चंद्र शंकर हरिओ। परम सौभाग्य की बात है कि राज्य स्तरीय श्री रामचरित मानस प्रवचन महोत्सव 2020 में हमें भाग लेने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। मैं कुमारी रवीना रावटे, आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रुपारा बालोद। मेरा पंजीयन क्रमांक है 37। आइए आप सभी गुरुजनों के पावन चरण कमलों में मैं सर्वप्रथम सादर नमन करती हूँ, प्रणाम अर्पित करती हूँ और छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन रखा। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी बाबा जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस का प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 26, जहाँ गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासो, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासो, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासो। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि नाम राम को कल्पतरु। राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्पतरु संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कल्पधन तरु। तरु का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष। कल्प यानी होता है कल्पना या मनचाहा। मनचाहा फल प्रदान करने वाला वृक्ष। कौन मनचाहा फल प्रदान करेगा? तो बोले राम नाम मनचाहा फल प्रदान करेगा। राम नाम रूपी कल्प वृक्ष आपको हमको मनचाहा, राम का नाम जो है हमें मनचाहा फल प्रदान करने वाला है। नाम क्या है? राम। राम क्या है? नाम। दोनों एक दूसरे के समदर्शी है। बोले कि राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है। हम जैसा सोचेंगे, चाहे अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, वो हमारे नसीब में हमको मिलेगा क्योंकि हमने सोचा है। राम नाम रूपी का कल्प वृक्ष है। मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी बाबा जी श्री रामचरित मानस में नाम वंदना प्रकरण में 9 दोहे 72 चौपाई में राम नाम की वंदना किए हैं। जिस प्रकार से आम के पेड़ पर आम का फल फलता है, बेर के पेड़ पर बेर का फल फलता है, जो जिसका फल है वो फल उसी पेड़ पर फलता है। लेकिन राम नाम रूपी कल्प वृक्ष में हर प्रकार के फल फलते। हम जैसा सोचेंगे, हमको जैसा फल चाहिए, हमको जो चाहिए वो उस राम नाम रूपी कल्प वृक्ष में फलेगा, हमको मिलेगा। मानस प्रेमी सज्जनों, आइए यहाँ पर गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि नाम राम को कल्पतरु। राम के पहले नाम लगा दिया। चाहते तो गोस्वामी बाबा जी राम नामों को कल्पतरु लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। गोस्वामी बाबा जी ने राम के पहले नाम लगा दिया कि नाम राम को कल्पतरु। क्यों लगाया होगा भाई? क्योंकि इस संसार में राम जी तो है बड़े, भगवान है, परमात्मा है। परमात्मा से बड़ा भी कुछ और चीज है, राम से बड़ा भी कुछ और चीज है। तो बोले क्या? तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। मानस प्रेमी सज्जनों, और ये एक राम का नाम जो है ना, सहस्त्र नामों के बराबर है। राम नाम एक बीज मंत्र है सारे मंत्रों का। और काकभुसुंडी जी रामचरित मानस में काकभुसुंडी जी 4 वृक्ष के नीचे बैठ करके अलग अलग क्रियाएं करते हैं। और वो 4 वृक्ष कौन कौन से हैं? तो बोले पीपल, आंवला, आम, बरगद। ये 4 वृक्ष के नीचे बैठ करके अलग अलग क्रियाएं करते हैं। पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके काकभुसुंडी जी जप की क्रिया करते हैं। और आंवला पेड़ के नीचे बैठ करके जप करते हैं। आम वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा करते हैं। और वट वृक्ष अर्थात बरगद वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा प्रसंग को कहते हैं। ये रहे 4 वृक्ष जिसके नीचे केवल एक एक क्रिया ही कर सकते हैं। लेकिन राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हम अनेक प्रकार की क्रिया कर सकते हैं।
और गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा क्रमांक 2 में लिखा भी है कि सुनो समुझई जन मुदित मन जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मानस प्रेमी सज्जनों, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव सच्चे मन से सुनता है, समझता है, कौन सा प्रभाव? बोले राम नाम रूपी प्रभाव। जो भी संतों के सत्संग में राम नाम रूपी प्रभाव को सुनता है, समझता है, इसमें प्रेम पूर्वक गोता लगाता है, वो मनुष्य इसी शरीर के रहते हुए जीते जी 4 फलों की प्राप्ति कर लेता है। कौन से 4 फल? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 फलों की प्राप्ति कर सकता है। राम का नाम तो बड़े बड़े संत महात्मा जो है गाते हैं। इसे ही तीर्थराज प्रयागराज कहा गया है संत समाज। और इसी राम नाम की महिमा को और राम का जो नाम है वो जोड़ने का कार्य करता है, जिसे बड़े बड़े संत ज्ञानी लोग सिद्धजन ही जान पाते हैं, भगवान शंकर जी जान पाते हैं। भगवान शंकर जी ने इसी राम नाम को अपने हृदय में धारण किया, माता पार्वती जी को राम नाम की महिमा बतलाई, और इसी राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी एक साथ मिल गए, जुड़ गए। तभी तो इसी राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर जी को हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, राम भले ही सुनने में 2 अक्षर का है, छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली प्रभाव ये नाम है। सारे मंत्रों का बीज मंत्र है ये राम का नाम। मानस प्रेमी सज्जनों, राम यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? र धन आ धन मा। र का अर्थ होता है रकार, अ का अर्थ होता है अकार, म का अर्थ होता है मकार। रकार यानी रवि, रवि अर्थात सूर्य। अ से अग्नि होता है और मकार का मतलब होता है चंद्रमा। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा। जिस प्रकार से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा जो है संसार के कार्यों को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से ये राम नाम रूपी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जो है मनुष्य के जीवन में कार्य करती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अंधकार है। कौन सा अंधकार है? मोह और माया रूपी अंधकार है, जिसे ये राम नाम रूपी जो सूर्य है अपने प्रकाश से हमारे अंदर के मोह और माया रूपी अंधकार को दूर भगाता है। मानस प्रेमी सज्जनों, राम जी ने तो गिनती में लोगों को तारा है, लेकिन राम जी के नाम ने अमित अर्थात जीव, हजारों करोड़ों जीवों को, हजारों करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। ये राम जी का जो नाम है, इसे ही भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा था। अरण्य कांड में कहते हैं कि उमा राम गुण गुण, हे उमा, राम का जो गुण है बड़ा ही गुण है। राम जी के नाम में हमेशा रमे रहते भगवान शंकर जी, हमेशा राम जी की कथा कहते हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, इसी राम नाम को माता सीता जी जाप करती, इसी राम नाम को काकभुसुंडी जी जाप करती, इसी राम नाम मुंदरी को लेकर के हनुमान जी 100 योजन अथाह समुद्र को पार करते। इसी राम नाम को लेकर के सभी वानर दल जो है राम सेतु का निर्माण करते हैं। इतना प्रभाव है। गोस्वामी बाबा जी ने स्वयं कहा है कि राम भगवान भी खुद अपने नाम के गुणों का गान नहीं कर सकते हैं। इतना महिमा है इस राम नाम का। और अलग अलग संतों ने कहा भी है कि राम नाम है महामंत्र, इसमें शक्ति अनंत है। राम नाम रस पी के झूमे साधु संत है, झूमे साधु संत है। इसी राम नाम का उल्टा जाप करके रत्नाकर डाकू जो है विद्वान बन गया, महाकवि बन गया। मानस प्रेमी सज्जनों, रत्नाकर डाकू ने तो भगवान राम का उल्टा जाप किया, मरा जाप किया, तो वो विद्वान बन गया, संस्कृत भाषा में रामायण ग्रंथ की रचना कर दी। यदि रत्नाकर डाकू ने सीधे जाप किया होता तब क्या होता, उसका प्रभाव क्या होता, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब राम जी के उल्टे नाम में इतना प्रभाव है तो सीधे नाम में कितना प्रभाव होगा। और सभी संत महात्मा जो है, गोस्वामी बाबा जी ने लिखा भी है कि ब्रह्म राम ते राम बड़ बरदायक वरदान, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है राम का नाम। संतों का कहना है, सभी संत अपने अपने मत अनुसार राम नाम की महिमा को गाते हैं।
सूरदास जी कहते हैं कि जो तू राम नामचित धर को, आछलो जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। मीराबाई कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीरदास जी कहते हैं कि कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपै, जाने बिरला कोई। नानक जी कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का फिर, आवन होई ना होई। और मानस प्रेमी सज्जनों, तुलसी बाबा जी कहते हैं कि राम राम सब कोई जपे, दशरथ जपे ना कोई। जो एक बार जो दशरथ जपे, कोटि यज्ञ फल होई, कोटि यज्ञ फल होई। कि वैसे तो राम नाम सब जपते हैं, लेकिन दशरथ जपे ना कोई। दशरथ का तात्पर्य है 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय होती है और 5 ज्ञानेंद्रिय। जो एक बार इस राम नाम को अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रण करके इस राम नाम का सच्चे मन से जाप करेगा, तो उसे कोटि यज्ञ फल के समान उसे फल मिलता है। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने मति के अनुसार राम नाम की जो महिमा है अपने तरीके से बखान करते हैं। और नामो राम को कल्पतरु, आइए कल्पतरु गोस्वामी बाबा जी रामचरितमानस की 4th सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 में लिखते हैं कि कहा बाली विरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारिहु तो पुनि होउ सनाथ। मानस प्रेमी सज्जनों, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, तब बाली जब वह सुग्रीव को मारने के लिए जाता है तो बाली की पत्नी तारा बाली को रोकती है कि हे स्वामी रुकिए, न जाइए। तभी बाली जो है तारा को समझाता है कि हे वीरू, हे प्रिय, सुनो, राम जो है समदर्शी है। कैसे समदर्शी है मानस प्रेमी सज्जनों? इस दोहे में समदर्शी कहा गोस्वामी बाबा जी ने, तो समदर्शी का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है भाई कि भगवान राम ने बाली और सुग्रीव को समान दृष्टि से देखा, दोनों को समान माना, तभी तो पहचान नहीं पाए। भगवान है वो कैसे नहीं पहचान पाएंगे? लेकिन यहाँ पर भगवान राम ने समदर्शी का भाव प्रकट किया, इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिख दिया कि कह बाली वीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भगवान राम जो है समदर्शी है। नीचे पंक्ति में लिखते हैं कि जो कदाचित मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। हे तारा सुनो, यदि वो सचमुच में भगवान है तो वो मुझे मारेंगे, अवश्य मारेंगे। यदि वो भगवान है तो मुझे मारेंगे। तो मानस प्रेमी सज्जनों, और सचमुच में बाली के साथ यही होता है, भगवान राम जो है बाली को मारते हैं। तो यहीं पर ये जो कल्पतरु जो है यहीं पर सिद्ध होता है कि हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसे कल्पना कर रहे हैं, वो हमारे साथ होता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ होता है, भगवान वैसा हमारे साथ करता है। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। मानस प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी बाबा जी कहते हैं कि जो इस राम नाम को सुमरन करेगा, जो इस राम नाम की महिमा को जानेगा, सुमिरन करेगा अपने अंतःकरण में, तो वो मेरे समान। मैं भांग सा था, भांग सा एक निष्कृष्ट पदार्थ होता है, मैं भांग सा था, कहाँ मोह माया के चक्कर में ग्रस्त था। और इसी राम नाम के प्रभाव से मैंने राम नाम को अपने अंतःकरण में धारण किया, तो मैं तुलसी माता, तुलसी की महिमा तो आप सभी को पता होगा कि तुलसी का जो वृक्ष है, पौधा है, वो कितना पवित्र है, विष्णु प्रिय मानी जाती है तुलसी। और तुलसी की महिमा तो बड़ी बड़ी ग्रंथों में उसकी महिमा का वर्णन है। मैं तुलसी सा पवित्र हो गया। गोस्वामी बाबा जी इसी राम नाम के प्रभाव से विद्वान हो गए संत समाज। आइए गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि चहु जग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। मानस प्रेमी सज्जनों, केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युग में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में जीव जो है इस राम नाम को जप करके शोक रहित हो जाते हैं। और वेद पुराण संतों का मत भी यही कहता है कि राम का नाम जो है सभी पुण्यों का फल प्रदान करता है। राम नाम एक अंक है, जिस प्रकार से हम शून्य को किसी भी अंक के आगे लगा देते हैं तो उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, 10 गुना, 30 गुना, 20 गुना हो जाता है। उसी प्रकार से यदि राम
का नाम जो है हमारे जीवन में आ गया तो हमारा जो जीवन है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, परम धाम को जा सकता है। राम नाम